यहाँ तो गाजा जंग के बीच ईरान की एटमी तैयारी ने दुनिया को एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर पहुंचा दिया है। ईरान के एटमी प्लांट में हलचल तेज होने से अमेरिका समेत दुनिया की कई महाशक्तियां चिंता में हैं। क्या ईरान एटमी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है? उधर रूस ने भी एटमी टेंशन बढ़ा दिया है। जहां क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले के बाद रूस का बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है और उधर ताइवान को लेकर चीन भी युद्ध के मूड में आ चुका है। जिनपिंग ने ताइवान को लेकर नई कसम खाई है। इस वक्त दुनिया में दो महायुद्धों के बीच कई मोर्चों पर जंगी हालात बन चुके हैं, जिससे दुनिया पर एटमी वॉर का खतरा और मंडराने लगा है। और चलिए एक बड़ी खबर इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि ईरान तेजी से यूरेनियम का क्वालिटी बेहतर करने में जुट गया। जी हां, यूरेनियम को बेहतर करने का काम 3 गुना बढ़ाया गया है। एटमी हथियार बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम की जरूरत पड़ती है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर दुनिया को जानकारी भी दी थी। और देखिए ईरान पर एटमी मिशन यानी उसके लगातार IAEA ने ये सदस्यों ने जानकारी दी है कि अब 3 गुना बेहतर करने में लग गया है क्वालिटी को, खासतौर पर यूरेनियम की। और अगर ऐसा कर लेता है तो फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहुत करीब पहुंच जाएगा। ईरान को लेकर लगातार इंटरनेशनल एजेंसीज लगातार आगाह करती रही है दुनिया को। ईरान का एटमी मिशन पहले से अमेरिका और दुनिया के देशों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। अब ईरान को लेकर ताजा रिपोर्ट ने दुनिया पर एटमी युद्ध का खतरा और बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने जो रिपोर्ट दी है उसमें क्या है, आइए आपको बताते हैं। ईरान कराएगा एटमी युद्ध, बड़ा सवाल तो यही है। यूरेनियम की क्वालिटी बेहतर करने के काम में तेजी। यूरेनियम क्वालिटी बेहतर करने का काम 3 गुना बढ़ाया गया है। इसके अलावा नवंबर से यूरेनियम को बेहतर करने का काम में तेजी आई है। उत्पादन 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 9 किलोग्राम हर महीने किया गया। जून तक हर महीने 3 किलोग्राम यूरेनियम बनाने का काम था। एटम बम के लिए यूरेनियम शुद्धता 60% से ज्यादा होना जरूरी है। ईरान यूरेनियम की शुद्धता को 90% करने की कोशिश में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने ईरान पर सदस्य देशों को जानकारी दी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि एटमी प्रोग्राम के लिए ईरान का यूरेनियम को बेहतर करने के मिशन का आखिर मकसद क्या है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा, ये आपको बताते हैं। ईरान का एटमी प्रोग्राम जिस पर दुनिया पर बड़ा खतरा है। अमेरिका पश्चिमी देशों के बैन के बावजूद ये एटमी मिशन ईरान की तरफ से जारी रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति है। एटमी क्षमता को किसी भी हाल में हासिल करने का संकल्प है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले का डर है। इजरायल के खिलाफ भी ईरान एटमी हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग होने का खतरा भी है। एटमी हथियार बनाया तो दुनिया में महाविनाश का खतरा होगा और ईरान से अमेरिकी विरोधी देशों को भी एटमी हथियार मिलने का खतरा है। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड US राठौर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सबसे पहले चतुर्वेदी सर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ईरान को लेकर एक कंसर्न है और जैसा कि बार बार बात हो रही है कि वो प्रॉक्सी वॉर करा रहा है, हमले भी हो रहे हैं लेकिन सीधा डायरेक्ट एंट्री नहीं है। लेकिन जिस तरह का यूरेनियम संवर्धन वो कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि ईरान इस मुहाने पर है कि कभी भी जंग छेड़ सकता है। निधि, जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही है। ये गंभीर मसला है। परमाणु हथियार बनाना और यूरेनियम को एनरिच करना, ये बहुत ऐसे संकेत हैं जो इस तरफ आपको बताते हैं कि ईरान एक परमाणु देश बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं मेरा बिल्कुल कन्विक्शन के साथ कहता हूं कि इन एरियाज में, मिडिल ईस्ट वगैरह में, जहां पे वो खुद ईरान भी अगर उन्होंने परमाणु अस्त्र का इस्तेमाल किया इजराइल में या कहीं अमेरिका के विरुद्ध कहीं पर, तो ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं होगा और ईरान के साथ साथ आसपास का पूरा एरिया को भी बहुत नुकसान होगा। तो ये सब चीजें सोच समझ के, लेकिन एज ए डेटरेंस, जो इसका मेन पर्पस होता है न्यूक्लियर वेपन्स का, एज ए डेटरेंस लोगों को चिंता में हमेशा रखना, दूसरे के ऊपर बताना कि अगर आपने ये किया तो मैं ये कर दूंगा, ये चीजें जारी रहेंगी क्योंकि वही उसका मुख्य
पर्पज है, मुख्य उद्देश्य है। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ऐसा लगता है एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है ईरान, और ईरान जानता है कि अमेरिका अगर रिटालिएट करेगा तो एक यही तरीका है कि अमेरिका को रोका जा सकता है। इस बीच एक बड़ी खबर यह भी आपको बता दें कि ईरान के एटमी प्लांट पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की नजर है। बीते कुछ हफ्तों में एटमी प्लांट के हलचल और ज्यादा तेज हुई है। आईएईए ने ईरान पर सहयोग नहीं करने का आरोप भी लगाया। कुछ हफ्ते पहले आईएईए को ईरान ने वापस भेज दिया था। देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज लगातार ईरान पर यह आरोप भी लगा रही है कि आप ना तो हमें कार्रवाई करने दे रहे हैं, ना ही वहां पर इंस्पेक्ट करने दे रहे हैं, और यही वजह है कि अब लगातार ईरान पर भी दबाव बनता जा रहा है। और आइए अब मैप के जरिए देखते हैं कि ईरान में कहां-कहां एटमी प्लांट और यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास कम से कम 5 एटमी साइट हैं। ईरान के मैप पर जो आप पीले रंग के साथ जो लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं मैप पर, वहां एटमी प्लांट है। अरक, बुशहर और फुर्दो, नटसांस और इस्फहान। लाल रंग के साथ जो लोकेशन आप देख रहे हैं वहां यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। संघन, यज़्द और गेचिन यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है ईरान के। हरे रंग के साथ जो लोकेशन इस वक्त आप देख रहे हैं वहाँ रिसर्च रिएक्टर्स हैं। ये जगह है बोनाब, रामसर और तेहरान। इसके अलावा तेहरान के पास पार्चिन में ईरान का मिलिट्री बेस भी यहाँ पर मौजूद है। तो देखिए ये जो आप मैप के जरिए आप देख रहे हैं, इससे काफी कुछ डिटेल सामने आ रही है कि जो एटमी एक्टिविटी है ईरान की वो किस तरह से बढ़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार ईरान अपनी जिस तरीके से गतिविधियां बढ़ा रही है, एक बड़ा कंसर्न है। कर्नल राठौर, ऐसा लगता है कि ईरान ने अभी नहीं, इससे पहले ही तैयारी कर ली थी। ये तो सिर्फ एक तरीके का ट्रेलर या एक तरीके का पोस्टरिंग है कि देखिए हमने अपनी तैयारी कर ली, आपने कुछ किया तो हम आपको रिटालिएट जरूर करेंगे। देखिए ईरान का एक लॉन्ग चेरिश ड्रीम है न्यूक्लियर पावर बनना, और ईरान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक चिंता का सबब है। पहली बात तो ईरान एक शिया मुल्क है। अगर कल को न्यूक्लियर पावर ईरान बनता है तो जाहिर सी बात है सुन्नी मुल्कों में इसकी धमक सुनाई देगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को अगर आप न्यूक्लियर प्रोग्राम से जोड़ के देखें तो आपको लगेगा कि यकायक ईरान बहुत लंबी छलांग ले सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल प्रोग्राम है, ड्रोन प्रोग्राम है। और उसके बाद वो उस पूरे इलाके में एक ऐसा मुल्क होगा जिसका रूस और चीन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, जिससे अमेरिका को परेशानी होगी। तो ये सारी चीज़ें अगर ईरान बन जाता है न्यूक्लियर पावर, तो पूरे इलाके में एक अजीब सी अनसेटलिंग सिचुएशंस आएंगी। और जिस तरीके से ईरान ने अभी हमास वार में अपने रोल को अदा किया है और पूरे इलाके को अनसेटल किया है, आप समझिए अगर ये न्यूक्लियर पावर होगी तो इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, राठौर सर, यही तो बात है कि अगर ईरान इतना पावरफुल हो गया तो ये मेजर कंसर्न उस अलायंस के लिए होगा जो अमेरिका के साथ खड़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो माफ कीजिए इजराइल हो। ये सारे देश लगातार इसी बात से दहशत में है। और इस बीच एक बड़ी खबर भी अपने दर्शकों को बता दें कि गाजा वॉर से महायुद्ध के खतरनाक संकेत भी मिल रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट का बड़ा बयान सामने आया, जहां 7 फ्रंट से इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, ये गैलेंट ने कहा। और यमन और ईरान से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं। गैलेंट ने कहा कि देखिए लगातार हम पर खतरे मंडरा रहे हैं, 7 फ्रंट हमारे लिए खोल दिए गए हैं और लगातार यमन से और ईरान से भी हम पर हमले किए जा रहे हैं। और इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने क्या कुछ कहा है, वॉर फ्रंट किस तरह से खुल रहे हैं। हम इस वक्त मल्टी फ्रंट वॉर में हैं, ये कहा गया गैलेंट की तरफ से। हम पर 7 मोर्चे से हमले हो रहे हैं, 7 में से 6 फ्रंट पर हम जवाब दे रहे हैं। जो भी हमारे खिलाफ है वो हमारा टारगेट है। हम किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ेंगे, इजराइल पूरी ताकत से जवाब देगा। तो ये कहा गया है योआव गैलेंट की तरफ से। एक बार फिर से ललकारा गया है कि ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है और जो हमारा दुश्मन है वही हमारा टारगेट है। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी सर, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह योआव गैलेंट ने एक बार फिर से हुंकार भरी है कि ये युद्ध अभी अंत नहीं समझा जाना चाहिए और अभी तो हम दोगुनी ताकत से जवाब देंगे? बिल्कुल सही है। ये डायरेक्टली एक अमेरिका का इस इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसमें एक पूरा इंटरफेरेंस है, बल्कि ये भी कहा है कि हम पूरी तरह से सपोर्ट में हैं इजराइल के।
आसपास के जो देश हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग ईरान जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, यमन, हाउतीज, सीरिया, लेबनान, ये सब कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल के अगेंस्ट एक मोर्चाबंदी करें। लेकिन मुझे जो मैंने मिडिल ईस्ट को पढ़ा है वो समझता हूँ कि ये सब ज़्यादा बातें करते हैं, एक्शन कम होता है। अगर आप इनसे कहें कि एक ब्रिगेड भेज दें वहाँ लड़ने के लिए तो कोई नहीं भेजेगा, एक बटालियन नहीं भेजेगा, एक कंपनी नहीं भेजेगा, लेकिन सपोर्ट जरूर करेंगे, इंटरफेयर करेंगे। वहाँ पे जो हौती क्या है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर नॉट कन्वेंशनल आर्म फोर्सेस। ये लोग इस तरह के नॉन कन्वेंशनल कावर्डली एक्ट, जो कावर्डली एक्ट होते हैं उनमें विश्वास रखते हैं, लेकिन जब इस तरह के एक्शन होते हैं तो बहुत ज्यादा कन्वेंशनल फोर्स डिप्लॉय हो जाते हैं। और यही इनका एम है कि किसी तरह से इंगेज रखें, अमेरिका को भी यहाँ पे लगाएं, उनको अमेरिका भी को भी वहाँ पे, क्योंकि अमेरिका के हर मिडिल ईस्ट के कंट्री में कोई ना कोई बेस है। और वहाँ पे जो अगर आप देखें तो रेड सी और पूरा जो सीन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उसमें भी अमेरिका के काफी इंटरेस्ट हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है और अमेरिका को इंश्योर करना है कि यहाँ पे पीस रहे। लेकिन पीस तब तक नहीं रहेगी जब तक इजरायली बंधक और अमेरिकन जो बंधक हैं वो वापस नहीं होंगे। मैं नहीं समझता तब तक इजराइल किसी प्रकार की यहाँ पे शांति चाहेगा। जनरल साहब, बात एक ही जगह आके अटक जाते कि बंधकों की रिहाई कैसे होगी, यही अमेरिका कह रहा है, यही इजराइल कह रहा है, और शायद अब हमास ये नहीं चाहता कि बंधक रिहा भी हो, और यही वजह है कि ये युद्ध और लंबा खिंचता जा रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि इराक ने फिर से यूएस बेस पर हमला किया है। जी हाँ, अल असद बेस पर 3 धमाके हुए हैं, अमेरिकी सेना को टारगेट कर ये हमले किए गए हैं। देखिए, इराक एक मेजर कंसर्न बन गया और इराक के कई बेसिस पे अमेरिका, जिस तरह से जनरल साहब बता रहे थे कि देखिए सीरिया हो, इराक हो, यहां पर अमेरिका की प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब अमेरिका के इन बेसिस पर भी टारगेट किए जा रहे हैं। इराक में 3 बेसिस पर हमले किए गए, अल असद बेस पर 3 धमाकों की खबर मिल रही है।